बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं और आज सितारों की बात करेंगे। ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा जो आज 6 फरवरी से शुरू हुआ है। थोड़ा ताख़ीर हो गई इस प्रोग्राम में क्योंकि प्रोफेसर साहब आज तशरीफ़ लाए हैं, कल मैं अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए उस ताख़ीर की हम माज़रत करते हैं। और अब विदाउट एनी डिले आई गो स्ट्रेट टू प्रोफेसर साहब ताकि वो बता सके कि प्लैनेट्स किस तरह उछल कूद रहे हैं और वो किस तरह आपकी ज़िंदगियों को खींच कर कुछ तब्दीली लाने की कोशिश कर खींचते चले जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब आप मुझे पता है यू लव एरीज एंड यू स्टार्ट विद देम। ओके, हम हमले अफराद से शुरू करते हैं जी। हमले अफराद, यू आर अनस्टॉपेबल दिस वीक। ओह माय गॉश, आप किसी से रुकेंगे नहीं। जो भी करना चाहते हैं उस सिलसिले में आप किसी को रुकावट खातर में नहीं लाएंगे। रोक सको तो रोक लो और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल लाइफ में ये है कि आप पक्का आपने प्लान किया हुआ है कि मैं अब ऐसे लोगों से दोस्ती करूं जो असल रसूख वाले हैं, जो सोशली अपना मकाम रखते हैं। तो इस सिलसिले में भी आपको मौके मिलने वाले हैं, आप उनसे फ़ायदा उठाएंगे और उठाना चाहिए। नंबर 3 बात यह है कि कोई शख्स आपसे मिलने वाला है, मनपसंद शख्स, वो आपको पसंद आएगा। उस मनपसंद शख्स से बातें सुनने के बाद, बातें करने के बाद आप में ये ख्वाहिश पैदा हो जाएगी कि मैं अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को अपनाए रखूं और किन चीज़ों को तर्क कर दूं। ये फिर आप पर है, आप जैसे फैसला करेंगे। आपकी असली बात यह है कि सोशल लाइफ माशाल्लाह आपकी बहुत ही आला सतह पर जाने वाली है। आप उससे फ़ायदा उठाएं और अपनी पोजीशन बनाएं। आइए मैं आता हूँ सॉरी हज़रात। पूरा हफ्ता आपकी तारीफ़ होगी। तारीफ़ बहुत ज़रूरी है आपकी साइकी के लिए, नफ्सियात के लिए। आप बड़े मजबूत हो जाएंगे इस तरह। और अतारत का जद्दी में दाखिल होना, अपना अतारत जो है वो प्लैनेट है, वो जद्दी में दाखिल हो रहा है। और जद्दी में दाखिल वो इसमें दाखिल हो रहा है एक्वेरियस में। एक्वेरियस में वो जाकर अब मिलेगा, जाकर अपना जो 20 तारीख से बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है और उस प्लैनेट का नाम है प्लूटो। उससे मिलने के बाद आपकी जो गुफ्तगू है, कम्युनिकेशन है, बात करने का जो ढंग है, उसमें बड़ी तब्दीली आ जाएगी। ऐसी तब्दीली जिसका दूसरों पर असर, दूसरों को नज़रअंदाज करे। और आपका कोई काम जो है वो तकमील तक पहुंच चुका है। आप इससे खुश होंगे कि मैंने अपने काम को तकमील तक ले आया हूँ। लेकिन बाद में आप सोचेंगे कि नो, इसमें मज़ीद अभी ज़रूरत है, इसको मज़ीद तकमील की तरफ ले जाना चाहिए। बहरहाल वी विश यू बेस्ट ऑफ इट। आप उस प्रोग्राम को, उस मंसूबे को मज़ीद कंप्लीट करें। सफ़र का मौका आ रहा है। जहाँ तक आपके प्लानर के तल्लुक़ है, आप लंबा सफ़र तो कर नहीं सकते, छोटे सफ़र के लिए तैयार हो जाएं, करें। और इस तरह से सफ़र करने से भी सियानों का ये कहना है कि सफ़र करने से भी कई मामला हल हो जाते हैं। ठीक, डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है सफ़र करने से। आइए हम चलते हैं आगे जोज़ी हज़रात की तरफ, जेमिनाई की तरफ। जेमिनाई, आपको तो एक ऐसा ख्याल आने वाला है, बैठे बैठे कोई ऐसा आपको आइडिया आने वाला है कि आप बिल्कुल यूँ समझिए कि मुझे पूरी कायनात मिल गई है। वाह। उस आइडिया के मिलने के बाद फिर आप सोचेंगे कि अब इस आइडिया से मैं किस तरह अपने हालात को तब्दील कर डालूं। तो आप उस आइडिया को संभालें। आप वैसे भी बड़े ज़हीन लोग होते हैं जितने भी जोज़ी हज़रात हैं, तो आप इस आइडिया से काम लें और इस तरह अपनी सूरत हाल को बेहतर करने की नुमाया जो अमकानात पैदा हो गए हैं उनसे फ़ायदा उठाएँ। उसके बाद मैं आता हूँ सरतानी हज़रात की तरफ। सरतानी हज़रात, इस हफ्ते कोई ऐसी बातें होने वाली हैं, कोई ऐसी डेवलपमेंट होने वाली हैं, ऐसे वाक़यात होने वाले हैं कि आप महसूस करेंगे कि मुझे अपना शानदार मुस्तकबिल सामने नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त। तो आपको अपने मुस्तकबिल की झलक नज़र आएगी बहुत। इससे आप बड़े महसूस होंगे और सरमायाकारी करने की आप जायज़ा लेने लगे हैं कि मैं सरमाया करूं, किस तरह करूं।
सरमाया अपना करने से, सरमायादारी करने से मुझे किस तरह फ़ायदा हो सकता है, वो आप सोचेंगे इस हफ्ते। अगर आप इस सिलसिले में कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं बड़े कारोबार के लिए, तो आप बैंक से रुजू कीजिए, इसमें भी चांसेस हैं। आप इससे भी फ़ायदा उठाइए। और अपना शराकत कार से भी आप कुछ फ़ैसले कर रहे हैं, शराकत कारी के बारे में और शराकत कार के बारे में। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि जो आप फ़ैसला कर चुके हैं शराकत कार के बारे में, मुमकिन है वो पहले ही कर चुका हो, तो ये ज़रा सोच लें और सोच कर फिर फैसला करें कि मैं शराकत कार से क्या कहूँ। यूँ आपका ये हफ़्ता गुज़रता नज़र आता है। और अगर हफ्ते के आखिर में कोई काम शुरू करने का जज्बा पैदा हो तो ज़रूर तो ठीक है, करें। लेकिन उसके साथ एक और प्लानट लगा हुआ है, उस सिलसिले में मैं आपसे ये तंबीह करूँगा कि आप बिल्कुल सोच समझ कर आगे बढ़ें। बगैर सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो बाद में तब्दीली आने का ख़तरा है। आइए जी 80 हज़रात की तरफ। 80 हज़रात आपको तो बड़े दिलचस्प मौके मिलने वाले हैं। 80 हज़रात हमारे बड़े जो हमारे हुकूमत है, बड़े लोग हस्ती हैं उसमें लियो प्लानट रखने वाले हैं। तो जो कई चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, उन चैलेंज से आपको 80 हज़रात को इस हफ्ते या पिछले हफ्ते से निपटना पड़ेगा। 80 हज़रात मैं आपसे यह अर्ज़ करूँ, आप जो भी कर रहे हैं लोग उसको नहीं मान रहे। अच्छा, आप जो भी लोगों मनवाने की कोशिश करते हैं वो फिर आपका वो उल्टी सोचते हैं। तो आपके लिए अब एक ही रास्ता खुला है कि आप सामने स्टेज पर आकर ये सारी बात करें। अगर आपको वो मौका मिल सकता है स्टेज पर आने का, तो उससे आप लोगों को यकीन दिला सकते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है। ये इस हफ्ते वाज़ेह बात नज़र आती है आपकी। अच्छा, कोई पेशकश भी हो रही है आपको मुज़ाकरात के लिए, आपको कोई पेशकश हो रही है तो 80 हज़रात आप पेशकश ज़रूर सोचें और सोच समझ कर आगे बढ़ें। ठीक है। पेशकश बहुत की बड़ी है, कोई बड़ी कीमती है, तो लेकिन फिर भी सोचें। और 9 फरवरी को ख़ास तौर पर सोचें। 9 फरवरी को सोचें कि 8 फरवरी को सोचें कि मुझे क्या करना चाहिए। और इस पेशकश के ज़रूर हर सूरत इस पेशकश पर गौर करें। आइए जी, मैं सुमली हज़रात के रफ़ाता हूँ जी। वर्गो हज़रात जी, आप इनका कोई तल्लक है जी पहले बना हुआ है, ये बताते तो नहीं है। ये लोग काफ़ी तेज़ लोग होते हैं, अपनी इनकी जो बाज़ाहिर पर्सनालिटी और होती है, अंदर से कुछ अंदर से बहुत गहराई है। ये अपने असल सूरत हाल बताना चाहते नहीं, ना बताते हैं, ना किसी को समझ आती है सिवाय एस्ट्रोलॉजर के। वो कभी कभी समझ जाते हैं कि ये तो बहुत डीप सुमला हज़रात आए हैं, ये हैं क्या। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपने बारे में बहुत क्लेम कर गया हूँ, मुझे भी कई दफ़े नहीं समझ आती। तो यूँ 5 फरवरी जो है, ये जो पहले पिछले दिन गुजर रहे हैं, आपकी कोई कामयाबी आ चुकी है कारोबारी तौर पर। जो असम्बली हज़रात हैं उससे आप बड़े खुश होंगे। ये भी बात हो गई। उसके बाद जो बात होने वाली है, आप अपने रोमानवी तल्लुक़ के बारे में, इतने रोमानवी आपके तल्लुक़ात बने हुए हैं, इतने लोग आपके इर्द गिर्द हैं कि आपको समझ नहीं आती कि मैं किसको कबूल करूं, किसको न कबूल करूं। इस मामले में आप बड़े अमीर हैं रोमानवी मामलात में। तो इस हफ्ते तो यही सिलसिला है आपका कि मैं किसको कबूल करूं, किसके साथ जाऊं, अपने रोमानवी तल्लुक़ात इस्तवार करूं। वाह, तो आप सबको जवाब दे दें। लॉट ऑफ चॉइसेस। या हो सके अगर आप डिप्लोमेट हैं, सफारती सलाहियतें आप में तुम्हारे के साथ चलाएं, वो क्या याद करेंगे। तो यूँ आपका ये हफ्ता पूरा गुजरता नज़र आता है। कारोबारी तौर पर कामयाबी मौके मिलने वाले हैं। सेहत का ख्याल रखना होगा। लिब्रा है जी, रूहानी तौर पर आप बहुत अमीर हैं। आ जाएं लिब्रा पे, आ जाएं। मीज़ानी अफराद, तवील अरसे से कोई मुश्किल आपको पेश है, तवील मियाद जो मुश्किल पेश थी वो इस हफ्ते हल होने वाली। तो यूँ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। और आपके घर में भी कोई मसला बना पड़ा है, मुमकिन आपकी वजह से कोई मसला है आपके घर में, उसकी तरफ तवज्जो दें और उसको हल करने की कोशिश करें।
आपके जो घर के अफराद हैं वो आपकी मदद चाहते हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें, और अगर घर के अफराद में कोई आपस में झगड़ा है तो उसको हल करने की कोशिश करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस हफ्ते, ताकि आपके सर से कम ये बोझ तो उतरे। बिल्कुल। और आपके जो औलाद है उसमें किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है, ये भी ज़हन में लाइए कि मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और आप ये जो 9 फरवरी और 8 फरवरी आ रहा है, इसमें कोई नया रास्ता खुलने वाला है। अच्छा। लेकिन नया रास्ता खुलने के लिए एक सख्त तंबीह है। बग़ैर सोचे समझे जज्बात में आकर, हाउ हू में आकर, उड़ान में आकर अगर आपने ये फैसला फौरी कबूल कर लिया तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है आगे। बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर अपना सोशल कॉन्टेक्ट्स कंसल्टेशन करके आप इस तरफ आएँ ताकि आपसे सही फैसला हो। फैसला आपको अब करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा 8-9 फरवरी को। अब मैं आता हूँ अगले बरूज की तरफ। उनमें से पहला बरूज जो सामने आया वो अकरबी है। अकरब हजरात, आपके बड़े लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, और आप अपने घरेलू तौर पर भी कोई तब्दीली लाने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आप घर के किसी हिस्से को किराए पर देने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने वालदैन को जो अलहदा कहीं रहते हैं उनको भी आप घर ले आएंगे। अब डेट्स गुड, लाएं वालदैन को। और दूसरा ये लगता है कि ये किराए पर दे देंगे। तीसरा ये लगता है कि कोई आपका रूममेट है, साथ कोई रहता रूता है, तो उसको भी मुमकिन आप कहें कि जी हजूर अगर आप बुरा ना मनाएं तो आप तशरीफ़ ले जाएं। और ये आपको पता है, ये अंदाज़ आपको आते हैं कि किस तरह अपने उस रूममेट को आप फारग करेंगे। लेकिन आपकी घरेलू तौर पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और उसके अलावा जो मेरे जहन में जो बात आई थी वो जायदाद का मसला है। जायदाद के हवाले से अच्छी तरह सोच समझ कर अपनी पॉलिसी बना लें। आगे चलकर मामलात आने वाले हैं, या मुमकिन आपको महसूस होने लगे हों, तो ये जहन में रख ले कि प्रॉपर्टी इज़ ए प्रॉब्लम नाउ। आई एम टॉकिंग अबाउट स्कॉर्पियोज। प्रॉपर्टी इज़ ए प्रॉब्लम। आइए जी सेजिटेरियस की तरफ। आपके माली मामलात के बारे में आप बड़ी ठोस बुनियादों पर अपने माली मामलात इस्तवार कर रहे हैं, और इससे आपको बड़ा इत्मीनान हासिल होगा, और इसे फौरी तौर पर अमल में ले आएँ। और आपको अपने एक्सप्रेशन के बारे में बड़ा शौक़ पैदा होगा कि मैं अपने ख़यालात का इज़हार कैसे करूं, और इतने अच्छे तरीके से करूं कि कैसे दूसरों तक पहुंचा सकूं। तो ये सारा हफ्ता अमल रहेगा आपके जहन में। गुड एक्सप्रेशन, पावरफुल एक्सप्रेशन, वो आप चाहते हैं कि मैं कम्युनिकेट करूं, अपने ख़यालात का इज़हार करूं, तो इस सिलसिले में आप सोचते नज़र आते हैं, और आप एक्सक्यूज़ मी, आप कामयाब होते नज़र आते हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाइए। और उसके बाद अपना एक बात बड़ी मज़ेदार आपके बारे में इस हफ्ते कि हजूर आप में एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती मसला है आपको। वो मसला ये है कि जब आप थक जाते हैं, जैसे कि आदमी कभी कभार थक जाता है, या आपको कोई डिप्रेशन आता है, तो आपकी नफ्सियाती मर्ज़ ये है कि आप फ़ौरन कहते हैं कि शॉपिंग करो। आप शॉपिंग के लिए उठ खड़े होते हैं। तो इस हफ्ते भी ख़तरा है। अगर कोई ऐसे आपके ख्यालात आए हुए हैं डिप्रेशन वाले, परेशान, तो आप कहेंगे कि भाई मेरा जी चाह रहा है शॉपिंग करो। तो हजूर शॉपिंग करें, क्यों ना करें, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, गो फॉर इट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हाउ फार। तो ये ज़रा सोचिए, सोच समझ कर आ जाएं, करें। जद्दी पे आ जाएं, कैप्रिकॉर्न पे। तो आइए जी जद्दी हजरात की तरफ। जद्दी हजरात, आपके तो दिल में पर बड़े दिलचस्प ख्यालात छाए हुए हैं। आप इन ख्यालात को संभालने की कोशिश करें। और ये जो अतारद और प्लूटो जो हैं, इनकी वजह से आपके बहुत ही प्रेशियस किस्म के ख्याल, जो कि किसी नहायत ही अमीर आदमी को ख्याल आता है, कारोबारी अमीर आदमी को, तो आपको तो जहन में कोई ऐसा आइडिया आ रहा है जिससे आप समझेंगे कि मैं तो हर चीज़ पे कब्जा कर लिया, मैं अरब खरब से भी आगे निकलने जा रहा हूँ। इतना कीमती आइडिया आ रहा है
तो इसके बारे में सोचिए, इस आइडिया को जहनी अपना जहनी तौर पर चिपट जाइए और इसको ज़ाया ना होने दीजिए ताकि आप इसके लिए कुछ सोच सकें। एक बात जहन में रखें, ये जो आइडिया आपके जहन में आया है इसके लिए कुछ महीने लगेंगे अमली तौर पर पूरा होने में, अडाप्ट करने में, अख्तियार करने में। तो महीने सोचिए, बाकी 8-9 फरवरी को आप जो कुछ करने वाले हैं आप ज़रा सोच लें। ये इतना आसान काम नहीं है कि जोश व खरोश अब आने वाला 8-9 फरवरी को आप फ़ौरन प्लान कर लेंगे और फ़ौरन पॉलिसियाँ बना लेंगे। ऐसा नहीं होएगा। ये बात जहन में रख लें कि अगर फौरी तौर पर आपने कोई पॉलिसी बनाई, दैट पॉलिसी इज़ बाउंड टू फेल, मुंह पर पड़ेगी आग, वो नहीं चलेगी, दैट इज़ नॉट वर्केबल। अब मैं आता हूँ एक मशहूर बुरुज की तरफ, दलवी हजरात, एक्वेरियस जी, एक्वेरियस, दलवी, उनको एक्वेरियस कहते हैं अभी ये अंग्रेज़ी में शायद, तो उनको एक्वेरियस कहते हैं। तो एक्वेरियस के लिए मैं आज अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक्वेरियस आपको तो बहुत शोहरत मिल रही है। आप तो यूँ समझिए कि लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए, आप छा गए प्रेस साहब, सही आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा नुमाया होने वाली है। आपको इतने पॉपुलर होने वाले हैं कि आप हजूम में भी लोगों को नज़र आएंगे। तो यूँ ये हफ्ता आपका आया हुआ है और इस हफ्ते में आपकी पोजीशन, आपकी पॉपुलैरिटी की तरफ गामज़न है और ख़त्म होते होते इस हफ्ते के आप महसूस करेंगे कि हाउ आई सोशली स्टैंड, आपने लोगों का मन को जीत लिया है। Aquarius, good week Your for you guys. presentation has been very powerful this week. तो यूँ 9 फरवरी को कोई नया मंसूबा इख्तियार करना चाहते हैं, करना चाहिए, करें, लेकिन 9 फरवरी को जो मंसूबा बना रहे हैं उसके लिए कंसल्टेशन सोचें। मैं तो यही कहूँगा कि इनका 8-9 दफ़ा सोचने के बाद फिर शुरू करें और वो जो आप शुरू करने वाले हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा होगा। क्यों? प्लूटो आपके घर में है, बिल्कुल। अब आइए सर, स्पाइसेस कहना, आप एक और साथ पता नहीं क्या कहेंगे, मुझे उलझाया न करें। मैं फिर सुन कर मैं कि ये कौन सा बुरुज है। आइए अब आते हैं हूती अफराद की तरफ जी। हूती अफराद एक नहीं, आपको कई ज़राए मिलने वाले हैं। सो लकी यू आर, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आप अपनी वजदानी जो सलाहियतें हैं, रूहानी सलाहियतें हैं, उनमें बड़ा अरूज आने वाला है। आपकी सलाहियतें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, आप पहले ही छठी हिस्स के मालिक हैं। हूती अफराद आप पहले ही समझ जाते हैं कि अगला आदमी क्या सोच रहा है मेरे बारे में। और अब प्लूटो और अतारत के इकट्ठे होने से तो आप गैबदान में जिक्र करना चाहिए और आपकी इतनी सलाहियतें बढ़ जाएंगी कि आप रूहानी तौर पर बहुत आगे निकल जाएंगे और आपको निकलना चाहिए। बिल्कुल, रूहानी तौर पर जितनी भी तरक्की करा इंसान, इस सिलसिले में अगर आपको किसी टीचर की ज़रूरत पड़े, कोई गुरु पकड़ना पड़े तो भी पकड़ जो आपको ये सब तरीके, रूहानी तरीके सिखा सकता है, ये सिखाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप किसी उस्ताद को चुन लें और अपनी बातनी ज़िंदगी को बढ़ाने की कोशिश करें, इससे बेहतर सितारे आपके फिर नहीं आएंगे। इसके साथ ही बस आपकी बातें आपने सुनी। इस हफ्ता ये कैसा है आपका, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। कल 3-4 आदमी ने मुझे फ़ोन किया हुआ है कि आप क्यों नहीं प्रोग्राम करते, वो आप खुद भी कह रहे थे कि कल से इंशाल्लाह शुरू होगा। तो इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।